जो अनंत आनंद को पा लेता है उसे संसार के समस्त आनंद फीके लगते हैं। जो अनंत आनंद में जाकर के भ्रमण कर लेता है फिर वो संसार भ्रमण त्याग देता है। जो अंदर के दीप को प्रज्वलित कर लेता है वो संसार के घोर अंधेरे में भी स्पष्ट देखता है। जिस प्रकार बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति जमीन पर होते हुए भी जमीन सुख से वंचित होता है, वैसे ही आत्म सागर में डूबा हुआ अज्ञानी आत्म सागर से ही या आत्म आनंद से ही वंचित रहता है। उस अनंत का आनंद आपके अंदर में ही है। उसकी महिमा अगम अनंता, ना वो तंत्र मंत्र में बनता। जो हर तंत्र मंत्र में होता तो मानव के बस में होता। देखो ऐसा है, इस बात को समझिए, जो अंत है उसी में अनंत है और जो अनंत है वही परमानेंट है। भटक कर दूर होने से दूर नहीं होते हैं, अपनी समझ को बदलो, हम सदा उसके करीब होते हैं। उस अनंत का आनंद नित क्षण है, हर पल है और आपके अंदर में ही है, आपके भीतर में ही है। अगर सीठा भर भर पेट भरेगा तो मीठे का कौन चखेगा। अनंत की अनुभूति नित्य क्षण है, जिसकी अनुभूति हृदय में है, जो भीतर में अपने आप को स्थापित करने लगता है वो अनंत की ओर जाने लगता है। जब पूरी तरह से अंतर में स्थित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य है आप अनंत में स्थिर हो रहे हैं। देखो, अनंत का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं है, वो वर्णन की रहित है, लेकिन उसमें जाना आसान है, हर साधक जा सकता है। क्यों जा सकता है, ऐसी बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि सबके लिए मार्ग एक जैसा है और सबके अंदर में मार्ग है, सबके पास मार्ग है। कोई ऐसा है ही नहीं जो इस मार्ग से वंचित हो। संसार में सभी मृत्यु की बात करते हैं, कहानी कथाओं और सत्संगों में आप जाते हैं तो आपको मृत्यु का जिक्र मिलता है। हर जीव जानता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। क्या किसी जीव ने आज तक अपनी मृत्यु को देखा है? क्या वास्तव में किसी ने अपनी मृत्यु को देखा है? क्या किसी ने अपने को जन्म पैदा होते हुए देखा है? कदापि नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन देखा है, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं देखा है, देखा है। मृत्यु को देखा है, सदृश देखा है। एक सठ, एक अज्ञानी ये कहता है कि भगवान मृत्यु के बाद मिलता है। किसी ने उससे पूछ लिया कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो उसने कहा भगवान जीते जी तो नहीं मिलने वाले, मरने के बाद ही मिलेंगे। लेकिन यही बात ज्ञानी भी कहता है कि भगवान मृत्यु के बाद मिलता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसे समझिए। एक अज्ञानी को यह लगता है, या यहां ये शब्द भी जोड़ते हैं, एक अंधभक्त भी होता है, उसे भी ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद सीधा मैं भगवान के पास जाऊंगा। लेकिन उस मूर्ख को यह पता नहीं होता है कि जब तेरी मृत्यु होगी तब तू जान भी नहीं पाएगा कि हमारी मृत्यु हुई है या मृत्यु हो रही है। वो तो बस इसी धारणा में रहता है कि लगे रहो, मृत्यु के बाद भगवान हमें अपने गले लगा लेगा। वो ये नहीं जानता, ये नहीं समझता, उसे इस बात की पहचान नहीं है कि जिस भगवान से तू मृत्यु के बाद गले लगने की कामना करता है वो अभी साक्षात तेरे साथ है, तो उसे नहीं पहचानता है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, रूप, मद ये तेरे नहीं है साईं,
ये सब रूप त्रिया के जानो, तू पुरुष रूप की छाई। ये सारे रूप त्रिया के हैं, प्रकृति के हैं, जो बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन इसमें रह करके स्वयं को अपना मानने के कारण ही मृत्यु का आभास करता है या मृत्यु की धारणा रखता है। मृत्यु की धारणा रखना सद्गति नहीं है, दुर्गति ही है। जब ज्ञानी इस वक्तव्य को कहता है कि मृत्यु के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति है, तो इसका अर्थ अलग है। ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में बहुत भेद है। अज्ञानी के कहने से ज्ञानी की बात का बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, ऐसे समझिए। ज्ञानी कहता है, जो संसार से अलग होकर के अपने चित्त को अंदर में एकत्र करके समादिष्ट होकर के और अंदर की यात्राओं पर निकलते हुए उस परम पुरुष को जो अंदर में ही बैठा है, भीतर में ही उसकी स्थिति है, उसे जान लेता है। उसको जानने के साथ साथ अपने आप को भी जान लेता है। अपना जैसे ही परिचय होता है, अपना परिचय ही प्रभु का परिचय है और अपने निज स्वरूप को जान लेता है। उस अनंत को जान लेता है, उस अनंत में खो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मैं अनंत हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। इस स्थिति को पाने के लिए उसे अंत में ही जाना पड़ता है, उस अंत में ही अनंत है। अब इसे और सरलता से समझिए। ज्ञानी का कहने का तात्पर्य होता है कि मृत्यु के बाद ही परमात्मा मिलता है। उसका कहने का मतलब है कि जीते जी जो समादिष्ट होकर के इस शरीर से बाहर जाने की क्रिया को सीख लेता है, वो उस पार ब्रह्म को जीते जी जान लेता है। उस ईश्वर को, उस भगवान को, उस अल्लाह को जीते जी जान लेता है। सत्य बात यही है कि जो कुछ भी जानना है वो जीवित अवस्था में ही जाना जा सकता है। जब वो अंदर में चला जाता है तो वो जीवित भी हो जाता है, जागृत भी हो जाता है। जब तक शरीर की जागृति में है तब तक ज्ञान की दृष्टि में सोया हुआ कहा जाता है। जब अंदर की स्थिति में चले जाते हो, यानी अपनी याद में चले जाते हो, जब ये सूरत जाग जाती है, जब ये आपका ध्यान जागृत हो जाता है, जब आपकी अध्यात्म जागृति हो जाती है, जब आपका अंतःकरण जागृत हो जाता है, जब आपका आत्मज्ञान जाग जाता है, आत्म जागृति हो जाती है, उसी को जागना कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्राप्ति भी कहते हैं। संसारी भाषा में इसको मरना कहते हैं। ऐसी मृत्यु को प्राप्त करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी का कहने का अर्थ ही होता है, क्योंकि मर के ही परमात्मा मिलता, ये यथार्थ सत्य है। जो जीते जी शरीर से अपने प्राणों को बाहर निकाल लेता है, इसे मृत्यु ही कहते हैं। ये मृत्यु की ही क्रिया है। जीते जी जो खुद को स्वयं को मारता है कि मैं मर रहा हूं, और साक्षात खुली आंखों से ज्ञान सहित मृत्यु करते हुए उस प्रभु को प्राप्त कर जाता है, ये ज्ञानी की भाषा है, वो ज्ञानी का अर्थ है। ये होता कैसे है, ये योगी ही केवल कर पाता है और किसी के बस में नहीं है। अज्ञानी को किसी प्रारब्ध के कारण अनुभव हो भी जाता है तो वो अज्ञानता में होता है, स्वप्न स्वरूप में होता है, जिसका उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि और वो भयभीत हो जाता है। तो जीते जी मरना शहंशाहों का काम है, शहंशाह ही बन जाता है। जो भययुक्त है वो इस क्रिया में आगे नहीं बढ़ पाता है। जिन शास्त्रों और वेदों का जिक्र होता है, सारा संसार जिन शास्त्रों और वेदों के अनुसार चलता है, जिन समाज में वेद और शास्त्रों की मान्यताएं हैं, उसकी नींव बनी हुई है। इसे भी जीवित अवस्था में ही लिखा गया है। जीते जी ही उन्होंने उस ब्रह्मांडी सत्ता को प्राप्त किया है जिन्होंने इन वेदों को लिखा है। इसलिए मरने का जो अज्ञानता रूपी मृत्यु है, उससे परमात्मा नहीं मिलता है। जीते जी जो अपने आप को जगा लेता है, जीते जी जो अपनी मृत्यु कर लेता है, वही सत्य को जान पाता है। दरअसल में ये शरीर भी इसी के लिए ही मिला है, ये एकमात्र साधन है।
गुरुदेव दयालु।